तो ये 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र हरिहर क्षेत्र है। तो यहाँ शिव और संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में युद्ध हुआ था। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर में। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं हरिहरनाथ मंदिर अवस्थित है। मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूं और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करूं और यहाँ की जो भी कथाएं हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। आइए, आप देख सकते हैं जब भी आप मेले में आएंगे तो ये सोनपुर का सबसे प्रसिद्ध स्थान और प्रसिद्ध मंदिर है हरिहरनाथ मंदिर। इसमें भगवान हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव दोनों इसमें विराजमान हैं। एक ही विग्रह में दोनों का रूप है। इसमें एक शिवलिंग है जिसमें अग्रभाग में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु है और जो उसका पीछे का हिस्सा है वो माना जाता है कि भगवान शिव विराजमान है। आइए इस मंदिर के बारे में जो भी विशेष जानकारियां हैं वो यहाँ के स्वामी जी से बात करके और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आइए, ये देख सकते हैं ये विग्रह है जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों विराजमान हैं एक ही विग्रह में। आइए यहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे इस विग्रह और इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर का निर्माण वगैरह कब हुआ और इसकी पटकथा क्या है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा विग्रह हमारे दर्शकों को जो मूर्ति स्थापित है यहाँ पे उसके दर्शन अच्छे से करवाएं और दिखाएं। ये हरिहरनाथ मंदिर है और हरिहरनाथ मंदिर के अंदर का दृश्य है ये। मैं हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा शिवलिंग के भी दर्शन करवाएं और मूर्ति के भी दर्शन कराएं। ये ऐसी इकलौती मूर्ति है जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों विराजमान हैं एक ही विग्रह में। आइए बाबा से जानते हैं, स्वामी जी जो यहाँ पुजारी हैं उनसे जानते हैं इस मंदिर के विषय में। नमस्ते बाबा, मैं कुमार मृणाल फेरी आउट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। बाबा, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे इस मंदिर की पटकथा क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है। हरि और हर, शंकर और विष्णु, शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में युद्ध हुआ था। तो भगवान प्रकट हुए थे आधा हरि के रूप में आधा हर के रूप में कि मैं ही हरि हूँ मैं ही हर हूँ। तभी से यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाभिषेक बाबा पर विशेष तौर से सभी संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं और बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। जो शिव संप्रदाय के वो भी, जो विष्णु संप्रदाय के वो भी, सभी संप्रदाय के लोग आकर के यहाँ जल चढ़ाते हैं। एक समन्वय स्थापित होता है सभी संप्रदाय में और बाबा हरिहरनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी लोग यहाँ जलाभिषेक करते हैं। वो जो समय था कार्तिक पूर्णिमा का ही समय था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे लाखों लाख श्रद्धालु लोग यहाँ जलाभिषेक बाबा हरिहरनाथ पे करते हैं। कहने का मतलब है कि जो शिव को भजने वाले हैं वो बोलते हैं कि हम बड़ा, शिव संप्रदाय बड़ा। जो विष्णु भगवान को भजने वाले हैं वो बोलते हैं कि वैष्णव संप्रदाय बड़ा। उसी विवाद को लेकर द्वंद्व युद्ध हुआ था और क्षेत्र उसी को कहा गया जहाँ युद्ध हुआ हो। तो ये 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र हरिहर क्षेत्र है। तो यहाँ शिव और संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में युद्ध हुआ था, इसलिए भगवान यहाँ प्रकट हुए थे हरि और हर के रूप में। आधा हरि और आधा हर, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, दोनों के रूप में प्रकट हुए थे। तभी से यहाँ बाबा का स्थापना है और दूर दूर से लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। बाबा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अच्छा, इस मंदिर का पट बंद होता है या हमेशा खुला रहता है? अगर 4 बजे भोर में बाबा का मंगला आरती होता है, नित्य रुद्राभिषेक होता है, मंगला आरती कर करके पट खोल दिया जाता है हम श्रद्धालु भक्तों के लिए। फिर 12 बजे दोपहर में बाबा का स्नान करा के बाबा को भोग लगा के पट शयन कर दिया जाता है, जो 2 बजे तक बंद रहता है। यानी 12 से 2 दोपहर में बंद रहता है। फिर 2 से 4 आम श्रद्धालु भक्तों के लिए जलाभिषेक के लिए खोल दिया जाता है। फिर 4 बजे से मंदिर धोल करके स्नान बाबा को करा करके श्रृंगार किया जाता है। जो संध्या 6 बजे बाबा का आरती होता है और आम श्रद्धालु भक्त लोग दर्शन करते हैं, झांकी दर्शन। फिर जो है रात्रि के 9 बजे पट बंद कर दिया जाता है। अच्छा, हमारे सामने ये जो विग्रह है भगवान शिव और विष्णु का, ये इकलौता विग्रह है ना पूरे देश में जिसमें दोनों विराजमान? पूरे विश्व में इकलौता विग्रह है जो शंकर और विष्णु दोनों एक साथ विराजमान है। ये आप देखेंगे बीच से जो घेरा ये रेखा है, रेखा ये आगे भाग जो हरि है और ये हर है। पूरे विश्व में एक ही स्थान ये है जहाँ हरि और हर दोनों एक ही शिवलिंग में विराजमान है। इसका अग्रभाग जो विष्णु है, हरि, और ये पिछला भाग हर है।
ये जो देख रहे हैं आप, जी ये जो रेखा देख रहे हैं बीच से बीच, जी जी। यही गड्ढा है और रेखा है, ये जो है आपका। तो हमारे दर्शक देख सकते हैं इस शिवलिंग में बीच में एक गड्ढा बना हुआ है, जिसका अग्रभाग जो है उसमें ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु उसमें विराजमान रहते हैं, और जो उसका पीछे वाला हिस्सा है उसमें भगवान शिव। चूँकि शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के बीच ये विवाद था कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर इस बात पे उद्वेलित थे कि शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं। तो भगवान ने दर्शन दिया जिसमें दोनों रूप विराजमान थे, और उन्होंने ये बताया कि दोनों एक ही हैं। आइए, ये थे यहाँ के स्वामी जी जिनसे हमने बात की है। मंदिर के बाहर आ चुके हैं दर्शन करने के बाद। आइए अब यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, क्योंकि कोरोना 2 साल बहुत प्रभावी रूप से था और वैसे में सबके व्यापार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में आ गए थे। तो आइए जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के समय जो 2 साल में व्यापार ठप पड़े हुए थे, वे उस समय और इस समय उनके जीवन में क्या अंतर आया है, उनके व्यापार की स्थिति तब कैसी थी और अब कैसी है। आइए, अपना नाम बताएंगे? राजेश कुमार। राजेश जी, आपका ये दुकान यहाँ पे कब से है? यहाँ दुकान मेरा कम से कम समझे कि पीढ़ी दर पीढ़ी है। हम जब से लगा रहे हैं, हमको 20-25 साल से लगा रहे हैं यहाँ दुकान। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पिताजी और दादाजी का भी दुकान? लगभग 50-70 साल? हाँ, लगभग 50-60-70 साल का है ये दुकान। और उसके बाद 20-25 साल तो हम लगा रहे हैं। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि 70 सालों से लगभग आपकी दुकान है, इन 70 सालों में शायद ही ऐसा मौका आया होगा जैसा पिछले 2 साल में कोरोना के कारण आया है। ऐसा कभी नहीं आया। जो कोरोना आया था इस साल, हम जितना हमारा करीब 30-32 साल 36 साल 35 साल उम्र है, 35 साल के उम्र में ऐसा कोई साल नहीं हुआ कि जो इस कोरोना 2 साल जो बीता, 2 साल जो कोरोना बीता, ऐसा कभी नहीं आया। ना मेरे बाप दादा को भी, पापा जी बताते थे कि ऐसा कभी समय नहीं हुआ। इंदिरा गांधी को कहते थे कि इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लागू हुआ था तो सब कुछ चालू था, सब कुछ बंद हो गया था, ट्रेन चालू था। इसमें तो ट्रेन भी बंद हो गया था। ये कोरोना लाग में जब इमरजेंसी 1971 में कभी इमरजेंसी चालू हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, तो उस समय ट्रेन भी चालू था। लेकिन इस समय तो हुआ कभी कि ट्रेन तक बंद हो गया। मतलब कि ऐसा हम लोग के हो गया कि खाने पीने का भी नौबत हो गया था। अब कैसे खाने पीने तक की कमी हो गई थी परिवार वालों के पास में। वही सरकारी अनाज मिलता था तो उसमें कुछ होता था बस। अब सरकारी अनाज में अरवा चावल कौन खा रहा है? मतलब पूरी तरह सरकार और उनसे मिलने वाले अनुदान पे आप लोग निर्भर हो गए थे। बस वही बात है। अच्छा, 2 सालों के बाद मेला भी सजा है, मेला लगने वाला है, यहाँ की रौनक लौट के आ रही है, तो तब की स्थिति और अब की स्थिति में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? अब लगने के बाद तो पता चलेगा कि क्या होगा। नहीं, अभी तो लगा नहीं है। अभी तो आज जैसे लगेगा भी तो कैसे रौनक पता चलेगा। इतना ना महंगा डाक हुआ है ज़मीन का, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया डाक का ज़मीन हुआ, तो दुकानदार कैसे आएगा? सुनने में आया है कि उधर जो हुआ है 30,000 रुपये फीट बिक रहा है ज़मीन नखास का। तो कहाँ से दुकानदार पैसा देगा? कितना कमाएगा? कितने पब्लिक के पास में पैसा है? और महंगाई भी देखी रहेगी, चरम सीमा पार कर रही है। आज से 2 महीना पहले जो आटा हम लोग 22 रुपये 23 रुपये खाते थे, अभी 35-40 रुपये मिल रहा है। सही बात है। बिल्कुल, आपकी चिंता वाजिब है। अच्छा, आप बताएंगे आपके यहाँ जो लोग आएंगे, जो हमारे दर्शक हैं, मेला घूमने आएंगे, खरीदारी करने आएंगे, तो आपके यहाँ उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? हमारे पास में भी श्रृंगार का सारा आइटम है और पूजा पाठ के लिए भी सामान बिकता है। जैसे खिलौना हुआ, बिंदी हुआ, सिंदूर हुआ, चूड़ी है, लहठी है, हाथ का कंगन है, बल्ला है, सब है। सब सामान लगा हुआ है, देख लीजिए। सब सामान हमारे पास मिलता है। जो ज़रूरत हो, यहाँ जो पूजा पाठ करने आते हैं लोग, सब दर्शनार्थी, सब ज़रूरत का सामान है। तो ये थे राजेश जी। इनका कहना है कि इनके दुकान पे पूजा और श्रृंगार के सारे सामान आपको मिल जाएंगे। तो जो भी दर्शक हमारे जब मेला घूमने आए तो आप खरीदारी करने यहाँ आ सकते हैं। साथ ही इनकी ये भी चिंता है कि जैसी महंगाई बढ़ी है, 2 साल में जैसे पैसे की मंदी आई है, वैसे में ये खुश तो हैं कि मेला लगा हुआ है, लेकिन इनको ये भी चिंता है कि मेले में कितने लोग आएंगे, खरीदारी करेंगे या इनके व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अभी उसे लेके ये संशय में है। तो ये था सोनपुर का प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए फेरीट आउट न्यूज़। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।